उसको लगता है मेरी शांति इस घड़ी के कांटे से भंग हो रही। करना 1 नहीं 3 बजे बैठना। 1 बजे तक तो अब आप लोग अभी चलना फ्री करते रहते हो, गाड़ियाँ चलती रहती हैं 1 बजे तक, तो 3 बजे सन्नाटा होता है, 2 बजे सन्नाटा होता है। बैठना कभी 2 बजे और बैठ करके केवल कुछ नहीं, ना कोई माला, ना कोई जाप, ना कोई पाठ, स्तुति, पूजन, कुछ नहीं। बैठ करके केवल शांति की अनुभूति करना। इस समय कितना शांति है आपको मालूम है? अभी कितनी अशांति चल रही है। आप आदी हो गए हो इसलिए आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो। बाहर फावड़े चल रहे हैं, मुझे उसकी आवाज भी विघ्न उत्पन्न कर रही है। पता है आपको? शब्द चिंतन में कुछ शब्द आ रहा है, पर जैसे ही फावड़े की आवाज आती है शब्द परिवर्तित हो जाता है, विघ्न होता है। बोलना कुछ नहीं, आपको शांति का वेदन करा रहा हूं कि शांति कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है, कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है आपको पता ही नहीं है। दिन रात गाड़ियों के फर्राटे की आवाज, हॉर्न, चै पै, कभी तो इधर कोई कूद रहा है, उधर से कोई भाग रहा है, इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, यहाँ जाना है, वहाँ आना है, कभी गाड़ियों की आवाज़, कभी ऑटो रिक्शा, कभी ये चिल्ला रहा है, कभी वो चिल्ला रहा है। आपको मालूम ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है शांति क्या कौन सी वस्तु होती है। आपका जीवन ही अस्त व्यस्त पड़ा है, अशांति में पड़ा हुआ है। 2 बजे रात को बैठना एक दिन, फिर शांति की अनुभूति करना। ऐसे ही संपूर्ण वैभव जब उसको शांति, जीव को शांति का वेदन होता है, उस समय बाहर का संपूर्ण वैभव उसको तुच्छ दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है ये तो सब मेरे चुल्लू में भरा हुआ पानी मात्र है, वो भी नहीं है। आज जो मुझे वेदन हुआ है, क्यों भागे भागे चले आ रहे हो भैया? क्यों भागे भागे चले आ रहे हो? अब तो जैन भवन नहीं है, ये तो निर्मल सदन है, 1.5 किलोमीटर दूर है वहां से। तुषार भाई क्यों चले आ रहे हो? क्या देते मुनिराज आपको जो सुबह 6 बजे से उठ करके शौच क्रिया के लिए साथ में चल देते हो? क्या देते मुनिराज आपको? क्या दिया? क्या मिलता है आपको? आहार तो मुनिराज करते हैं, मिष्ठान तो वो खा रहे हैं, भोजन तो वो कर रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? जो सारे काम छोड़ छोड़ करके, दुकान की शटर गिरा गिरा करके, दुकान बंद कर करके, और फिर भी आशु भाई आते मार देने, कभी कभी आते हो, कल आए थे, तो क्या मिला आपको कि दुकान खोलते तो कम से कम धन मिलता, पैसा मिलता, पर क्या मिल रहा है कि दुकान की शटर गिरा करके मुनिराजों के पीछे आहार कराने के लिए भागते फिर रहे हो। क्या मिला आपको? मई की गर्मी में जिस समय लोग एसी और कूलर छोड़ना पसंद नहीं करते एक क्षण के लिए भी, ऐसी भीषण गर्मी में भी मुनिराजों का विहार कराते हुए गर्म सड़क पर चले जा रहे थे। क्या मिल रहा था? ना सोने का होश, ना खाने का होश, ना पीने का होश। धूप पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, फिर भी भागे जा रहे हो। क्या मिल रहा है? अवक्तव्य है। जो मिल रहा है अवाच्य है। अनुभूति अवाच्य होती है। अनुभूति को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो मिल रहा है वह पहले कभी नहीं मिला, इसलिए भागे फिर रहे हो। सारे भोग डाले, सारे भोग डाले, 5 इंद्रियों के जितने भोग हो सकते थे सब भोग डाले, लेकिन वह नहीं मिला जो मात्र यहां बैठने से मिल रहा है, इसलिए भागे चले आ रहे हो। ऐसे ही एक क्षण की जिस जीव को अपनी अनुभूति होती है, निर्लिप्तता की अनुभूति होती है, उस जीव का आनंद वही समझ सकता है जिसको हो रही है। वो किसी को कह नहीं सकता, बता नहीं सकता है। हम आपको कहें माँ कैसा लग रहा है, अभी हम आपसे पूछें माँ कैसा लग रहा है, बताओ। अरे बहुत अच्छा तो पता है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है, तब तो आए हो। बहुत अच्छा कैसा लग रहा है? शक्कर की तरह मीठा, मिश्री की तरह मीठा, कैसा? अच्छा कैसा? अवक्तव्य है, अवाच्य है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है वही जानेगा जिसको अच्छा लग रहा है। वह जो अच्छा लग रहा है उसे कहकर नहीं सुनाया जा सकता।
ऐसे ही वे परम योगी जब अपनी आत्मा के आनंद में लवलीन होते हैं, उनसे पूछो महाराज कैसा लग रहा है, वे कहेंगे अवक्तव्य है मित्र, तुझे महाराज बनना पड़ेगा। निर्लेपता का ध्यान करते हुए अपने निज आत्म स्वरूप में जाना पड़ेगा, तब तुझे वेदन होगा कि कैसा लग रहा है। ऐसा ही पांचों इंद्रियों के भोग भोग डाले, पर उस वैश्रवण को वैसा महसूस अभी तक नहीं हुआ था जैसा आज वैश्रवण महसूस कर रहा है। जो अनुभूति वैश्रवण को आज हो रही है, जीवन के इतने काल बीत गए लेकिन वह अनुभूति उस वैश्रवण को आज तक नहीं हुई थी। वैरागी की अनुभूति अलग होती है, दिखावे के वैरागी की अनुभूति अलग होती है। जो प्रदर्शन का वैराग्य होता है उसकी अनुभूति अलग होती है, और वास्तविक जो वैरागी अंदर से हो गया जीव, उसके वैराग्य की अनुभूति भिन्न होती है। वैरागी जीव अपने आप में ही मस्त रहता है, कुछ नहीं हो रहा होगा तब भी प्रसन्न दिखेगा, कुछ नहीं कर रहा होगा तब भी उसके मुखमंडल पे एक अलग सा तेज नजर आएगा आपको, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा इसलिए आनंद में है। आप कर रहे हो इसलिए कष्ट है। करने का बड़ा कष्ट होता है। आप बोलो महाराज हम तो 5 मिनट नहीं बैठ सकते बिना कुछ करे, कोई काम ना हो बोर हो जाते, लगता है आज फिर बैठे फिर ही बैठे। अरे आपको क्या पता निष्कर्म की अनुभूति होती क्या है, कभी ली नहीं ना, इसलिए पता ही नहीं है कि करने में कष्ट है, ना करने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं है। अभी आनंद आ रहा है मां, आनंद आ रहा है? जोर से तो बोलो, आनंद आ रहा है? इतने सारे बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, यहां से वहां तक हॉल भरा पड़ा है, मौन लेकर आए हो क्या? तो बोलो ना आनंद आ रहा है? मतलब सबको नहीं आ रहा, कुछ को आ रहा, कुछ को नहीं आ रहा, सबको आ रहा है? आनंद आ रहा है? मैं आपको केवल एक प्रैक्टिकल करा रहा हूं। जो आनंद आ रहा था ऐसा बताने में आनंद भंग हो गया। बाहर आ गई। क्या बात कही साहुला जी, भीतर की बात बाहर आ गई। अंदर में पड़ी रहती है वस्तु, अंदर में पड़ी रहती है, आनंद देती है, बाहर निकल जाती है, आनंद भंग हो जाता है। अंदर में पड़ा रहता है माल, अंदर में पड़ा रहता है, तिजोरी में रखा रहता है, बहुत आनंद आता है, कहीं चले जाओ पता रहता है रखा हुआ है। तो अंदर में, ये हमारे राकेश जी से पूछो, रखा है इसलिए चेहरे चमक रहे हैं। इस उम्र में भी चेहरे पे ये तेज, इस उम्र में भी चेहरे पे ये तेज रखा है इसलिए तेज है। उस व्यक्ति से पूछो जो 30 साल की 25 साल की उम्र में रिक्शे पे बोझा ढो रहा है, उसके पास नहीं रखा है, 30 साल की उम्र में भी 80 साल जैसा वृद्ध दिखाई दे रहा है। होता है तो चमक होती है, जिसके पास होता है उसके पास चमक होती है। श्रावक के पास धन होता है तो चेहरा चमकता है, योगी के पास योग धन होता है, योगी के पास ब्रह्म स्वरूप रूपी धन होता है तो चेहरा चमकते दिखाई देता है। उस वैश्रवण ने सारी संपदा को असार जानते हुए, सड़े तिनके के समान निस्सार जानते हुए, उसने संपूर्ण वैभव को क्षण मात्र में छोड़ दिया। जिस वैभव के पीछे न जाने कितनों के गले काट डाले, उस वैभव को एक क्षण में छोड़ करके वह वैरागी वैश्रवण वन में जाकर के मुनिराज के चरणों में निवेदन करता हुआ दीक्षा को प्राप्त हो गया। और उग्र उग्र तप करते हुए जिस तरह से उसने अपने राज्य पर राज किया था, जिस तरह से अपनी प्रजा को संतुष्ट किया था, आज अपने आत्म परिणामों को संतुष्ट करते हुए और कर्मों की झड़ाझड़ निर्जरा करते हुए वह वैश्रवण मुक्ति धाम को प्राप्त हुआ। ऐसा ही है संसार, ऐसा ही है संसार। कभी तो ये जीव उन्हीं के पीछे भागते दिखाई देता है,
फिर कभी तो ये जीव उन्हीं से उदास दिखाई देता है, कभी तो ये जीव उन्हीं के पीछे भागते दिखाई देता है, तो कभी यह जीव उन्हीं से उदास दिखाई देता है। प्रवीण जी शादी हो गई? प्रवीण जी शादी हो गई? एक दिन जब विवाह करके आए थे तो दुकान पे मन नहीं लग रहा था, पहले दिन जब था तो विवाह करके आए थे। अरे दोस्तों यारों से सब, हम अपने विवाह नहीं करो तो क्या हुआ, बहुतों की शादियों में गए हैं, बहुतों के विवाह देखे, तो अंदर की सब रहस्यमय बातें हमें पता है। विवाह हुआ था, पहले ही दिन दुकान पे पहुंचकर दुकान में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। ग्राहक सामग्री मांग रहा है, ग्राहक कह रहा वस्तु दिखाओ, उसकी चेहरों में मृग नैनी का चेहरा झलक रहा है, मांग कुछ दूसरी वस्तु रहा है। गलत बोल रहे हैं क्या? गलत तो नहीं बोल रहे? रिंकू भैया सही बोल रहे, गलत बोल रहे हैं? देखो सबको पता है, सत्य तो सबको पता है, जिन जिन की हो गई उन सबके साथ ऐसा ही हुआ था, तो बोल दो सही बोल रहे हैं ना, मतलब इनके साथ ऐसा ही हुआ था, पोल खुल गई आज इनकी। सबके साथ ऐसे ही होता है। प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस है, कितने कितने दिनों से अंदर में संयोजना चल रही थी, आज वह संयोजना प्रैक्टिकल रूप से दिखाई दे रही है, फलीभूत होकर दिखाई दे रही है। कुछ मांग रहा है सामग्री, कुछ निकाल निकाल के दिखा रहा है। क्यों? सामग्री पर ध्यान ही नहीं है, ध्यान में तो प्रिया झलक रही है, ध्यान में तो प्रिया झलक रही है। ऐसे ही जिस जीव को, चलो, ध्यान में प्रिया जब झलकने लगती है तो बाहर की कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही अपनी आत्मद्रव्य को प्राप्त कर उस वैष्णव ने परम धाम मुक्ति लक्ष्य को प्राप्त किया, और इधर उधर तो वैष्णव मुक्ति को प्राप्त हो गए, इधर पापी छोड़ता है, पुण्यात्मा छोड़ता है, वैरागी छोड़ता है, पापी उसको ग्रहण करता है। इतना अंतर होता है। पुण्यात्मा वस्तु को छोड़ता है और पापी उसी को ग्रहण करता है। वैश्रवण तो उस अलंकारपुरी में विरक्ति को धारण कर रहा था, लेकिन रावण को, दशानन को अपनी दृष्टि में वही लंका दिखाई दे रही थी, वह राज और वह वैभव भी दिखाई दे रहा था। इसलिए उसके मन में लंकापुरी का गमन का भाव चल रहा था। तभी बहुत सारे उसके सामंत उसके सामने आकर के नमस्कार करते हैं। हे दशानन, प्रसन्न हो, तुम्हारे लिए ऐसा उपहार लाए हैं जिसे देखकर आप अपने सिंहासन से उछल पड़ेंगे। दशानन ने देखा ऐसा क्या उपहार लाए हैं, चलिए ना, वो आपको यहां पर लाके नहीं दिखाया जा सकता है, बहुत बड़ा है, विशाल है, उसके लिए आपको बाहर ही चलना पड़ेगा। दशानन सभी लोगों के साथ बाहर गया, देखा वैश्रवण जिस पुष्पक विमान में बड़े शान से घूमा करता था, बड़े वैभव से घूमा करता था, वह पुष्पक विमान उन्होंने अपने कब्जे में लेकर के, अपने अधीन लेकर के करके और दशानन के सामने प्रस्तुत किया। ये पुष्पक विमान देवों द्वारा अधिष्ठित है। बड़ी तपस्या करके, बड़ा तप करके, बहुत सारी सिद्धियों को करके वैश्रवण ने इस विमान को इंद्रों के द्वारा प्राप्त किया था। यह विमान आज से आप इस विमान के स्वामी हो। अपनी आभा से, छोटा सा विमान नहीं था, नहीं तो आप सोचो हम वो पालकी में श्री जी को निकालते हैं ना, उतना बड़ा विमान होगा या थोड़ा बहुत और बड़ा होगा। बहुमंजिला विमान था वह विमान नहीं, वो पूरा पूरा एक नगर के समान था। उस विमान में वापिकाएं थीं, छोटे छोटे तालाब बने हुए थे, उस विमान में उद्यान बने हुए थे, उस विमान में अस्त्रागार शस्त्रागार बना हुआ था, उस विमान के अंदर राजा के सैन करने के लिए सैनगार बना हुआ था, सैन कक्ष बना हुआ था, आदि आदि बहुत वैभव से युक्त था। मणियों से उस विमान का
फर्श बना हुआ था, रत्नों से खंबे, रत्नों के खंबे उस विमान में लगे हुए थे, बहुत 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 कीमती माणिक मोतियों से उसमें झालरें लटक रही थीं, और स्थान स्थान पर उस विमान के अंदर स्थान स्थान पर चैत्यालय बने हुए थे जो केसरिया ध्वजा से सुशोभित हो रहे थे। ऐसा वह विशालकाय विमान, उसको देखकर दशानन अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसका मन संतुष्ट हुआ कि आज मैं जिस वैभव को चाहता था वो वैभव मुझे प्राप्त हुआ है। विस्मयकारी वह विमान था, हाथ का इशारा पाते ही वह विमान आकाश में उड़ने लगता था, उल्टे हाथ का इशारा पाते ही वह विमान भूमि की तरफ प्रयाण कर देता था। इस प्रकार से अपना उस विमान के ऊपर स्वामित्व पाकर के दशानन बहुत प्रसन्न हुआ, और उसी विमान में सारे अपने कुटुंबी जनों को, पुर नगर के निवासियों को, नगरवासियों को, अपने सारे इष्ट मित्रों सभी को लेकर के, और वह उस पैतृक नगरी जिसे मेघवाहन ने सुशोभित किया था, सुसज्जित किया था, जिस पर राज्य का संचालन मेघवाहन ने किया था, ऐसी उस पैतृक नगरी की ओर, दक्षिण समुद्र की ओर वह दशानन अपने पूरे परिवार और दल बल के साथ निकल पड़ा। पीछे अश्व, बहुत सुंदर सुंदर श्वेत अश्व जिस रथ में लगे हुए थे, ऐसे रथनुमा विमान में सवार होकर के भानुकर्ण और उसकी पत्नी दोनों विमान में बैठ करके रावण दशानन के अनुसरण करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। इनके पीछे विभीषण अपनी महारानी के साथ आसन पर बैठा हुआ एक विमान में उनके पीछे पीछे चल रहा था। मैं आदि जो महासुबट राजा थे, वे सभी अपनी चतुरंगी सेना के साथ दशानन के पीछे पीछे और बहुत बड़े वैभव के साथ दक्षिण समुद्र की ओर सभी एक साथ चले जा रहे थे। सुंदर 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 वन जो उस पुष्पक विमान से झांकता हुआ दशानन उसके झरोकों से देखता हुआ, सुंदर सुंदर वन, नदी के किनारे तटों को, बड़े विशालकाय पर्वतों को देखता हुआ बहुत हर्षित मन और अपनी आंखों को, मन को तृप्त करता हुआ दशानन चले जा रहा था, आगे बढ़ते चले जा रहा था। उसे अचानक से एक विशाल पर्वत दिखाई दिया, और उस पर्वत पर बहुत सारे शिखरबद्ध जिनालय दिखाई दिए, जिन पर श्वेत श्वेत ध्वजाएं फहरा रही थीं, और उन ध्वजाओं से वह पर्वत, शिखरों से, ध्वजाओं से सुशोभित वह पर्वत ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसा साक्षात नंदीश्वर द्वीप ही इस मध्यलोक में, इस जम्बूद्वीप में उतर कर आ गया हो। समुद्र के बीचों बीच साक्षात जम्बूद्वीप ही, जम्बूद्वीप नहीं, अष्टमद्वीप, नंदीश्वर द्वीप ही उसके मध्य में आकर के विराजमान हो गया हो। आश्चर्यकारी उस पर्वत को देखकर अपने दादा सुमाली से दशानन ने प्रश्न पूछा कि हे तात, ये सुंदर और मन को मोहने वाला ये स्थान कौन सा है? यद्यपि यहाँ कोई कमल नहीं खिला हुआ है, कोई सरोवर नहीं है, कोई हंस आदि पक्षी यहाँ पर गमन नहीं कर रहे हैं, फिर भी अत्यंत रमणीक स्थान लग रहा है। ये स्थान कौन सा है? क्या इसके बारे में आप जानते हैं? तब सुमाली ने दशानन की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, हे बालक, ये जिनेंद्र भगवान के रत्नमय मणिमय बिंबों से युक्त जिनालय हैं, और इन जिनालयों की स्थापना हरिशैन नाम का चक्रवर्ती हुआ है। उस चक्रवर्ती ने इन चैत्यालयों की स्थापना की है। ये चैत्यालय मणिमय है, रत्नमय है, और विशेष विशेष प्रकार की वैभवों से युक्त हैं। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी के समय में भरत नाम के प्रथम चक्रवर्ती हुए थे, उनके बाद 8 और चक्रवर्ती हुए, तिनके बाद 10वां चक्रवर्ती हरिशैन हुआ है। इस हरिशैन चक्रवर्ती ने इस पर्वत पर
बहुत सारे जिन बिंबों की स्थापना की है। इसलिए तुम्हें ये सभी चैत्यालय नमस्करणीय हैं, नमस्कार करने योग्य हैं। धर्म वत्सली और जिनेंद्र भगवान की भक्ति में रत दशानन ने अपने आसन से नीचे उठकर और उन सभी चैत्यालों की वंदना करते हुए सभी चैत्यालों को नमस्कार किया। सभी जितने भी विमान में सवार जन थे